हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का महीना जब अपने पूरे भक्ति भाव में होता है तो शिव भक्तों का मन भी गंगा सी निर्मल भक्ति में डूब जाता है। और जब सोमवार आता है तब तो जैसे साक्षात महादेव स्वयं अपने भक्तों के घर आकर उनकी आस्था को निहारते हैं। परंतु इसी पावन अवसर पर कुछ ऐसी भूलें भी हो जाती हैं जो अनजाने में हमें पाप का भागी बना सकती हैं। इसलिए आज मैं आपसे प्रेम पूर्वक निवेदन करती हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए कि किन वस्तुओं को सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित माना गया है। यह जानना हर शिव भक्त के लिए अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर माताओं और बहनों के लिए जो भोलेनाथ की आराधना में विशेष स्थान रखती हैं। सबसे पहले बात करें तुलसी के पत्तों की। तुलसी जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, वही तुलसी शिवलिंग पर अर्पित करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ना भी निषेध है और उसे शिवलिंग पर चढ़ाना महादेव को अप्रसन्न कर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी माता लक्ष्मी की प्रतीक है और उनका स्थान विष्णु भगवान के चरणों में है, न कि महादेव के। इसके बाद आता है केतकी का फूल। एक पौराणिक कथा के अनुसार स्वयं शिव ने इसे अस्वीकार कर दिया था, अतः इसे चढ़ाना शास्त्रों के विरुद्ध माना गया है। तीसरी वस्तु है सिंदूर। यह माता पार्वती का सौभाग्य चिन्ह है, परंतु शिवजी को यह नहीं अर्पित किया जाता। कई महिलाएं श्रद्धा से शिव को सिंदूर से तिलक करती हैं, लेकिन यह शिव की तपस्वी और वैराग्य स्वरूप को शोभा नहीं देता। शिव को केवल चंदन चढ़ाया जाता है। चौथा नियम है शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख विष्णु भगवान का प्रतीक है और शिवलिंग पर इससे जल अर्पण करना वर्जित है। शिव निराकार हैं, वैराग्य के प्रतीक हैं, उन्हें समुद्र से उत्पन्न शंख से जल अर्पित करना अनुचित माना गया है। शिवलिंग पर शुद्ध जल, दूध और बेलपत्र जैसे शीतल और सात्विक तत्व ही अर्पित किए जाते हैं। पांचवी बात, टूटे हुए चावल या खंडित चावल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। चावल यदि शुद्ध, पूर्ण और स्वच्छ हो तो ही अर्पण करें। बेलपत्र भी कटेफटे नहीं होने चाहिए। और हाँ, शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी को सौंदर्य, प्रजनन और स्त्रियों के सौभाग्य से जोड़ा गया है, जबकि शिव त्याग, तप और वैराग्य के देवता हैं। हल्दी की तासीर गर्म होती है और शिव को शीतलता प्रिय है, इसलिए उन्हें भस्म, चंदन, गंगाजल जैसे ठंडक देने वाले पदार्थ ही अर्पित किए जाते हैं। अब आइए यह जानें कि महादेव को क्या क्या अर्पित करना चाहिए जिससे वह अति प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर एक लोटा शुद्ध जल भी अगर सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो वह महादेव को प्रसन्न कर देता है। इसके साथ आप दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से अभिषेक करें तो यह पंचामृत का स्वरूप बनता है। शिव को यह अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र, आंकड़े का फूल, धतूरा, सफेद फूल, शमी पत्र, ये सभी वस्तुएं शिव को अर्पण करने योग्य मानी गई हैं। विशेष रूप से शमी पत्र, जिसे 1000 बेलपत्रों के बराबर फल देने वाला कहा गया है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया चंदन उन्हें ठंडक देता है और मन को भी शांति प्रदान करता है। जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर अर्पण करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भक्ति भाव से शिवलिंग का अभिषेक करें। पूजा की विधि भी उतनी ही भावपूर्ण होनी चाहिए। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, हो सके तो हरे रंग के वस्त्र पहने जो शिव को प्रिय हैं। घर में शिवलिंग न हो तो मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें और फिर उसका विधिपूर्वक विसर्जन करें। पूजा के बाद आरती करें, दीप जलाएं और कपूर से शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी की आरती उतारें। शिवलिंग पर अर्पित की गई वस्तुओं के फल की चर्चा करें तो बेलपत्र से सभी संकट दूर होते हैं,
दूध से मानसिक शांति मिलती है, शहद से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, चावल से धन की प्राप्ति होती है, घी से तेज और ओज बढ़ता है, दही से आनंद और संतोष की भावना जागृत होती है, शक्कर से सौभाग्य मिलता है और केसर से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। काला तिल विजय दिलाता है और गेहूं संतान सुख का प्रतीक माना गया है। इन सभी सामग्रियों से जब श्रद्धा और प्रेम पूर्वक पूजा होती है तो भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा वर्षा करते हैं। भक्तों, सावन मास और विशेष रूप से सावन सोमवार को की गई शिव पूजा, व्रत और उपवास यदि नियम पूर्वक और सच्चे मन से किया जाए तो जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, मन शांत रहता है और ईश्वर की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। बस एक ही बात ध्यान रखने योग्य है, भावना सच्ची होनी चाहिए, विधि भले छोटी हो। भोलेनाथ तो भाव के भूखे हैं, उन्हें कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन की पुकार, यही उन्हें प्रिय है। इस सावन मास में आप सब पर महादेव की कृपा बनी रहे, यही कामना करती हूँ। हर हर महादेव।